हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और हम लोग आज एक चैप्टर है केमिस्ट्री का जो जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है और वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनका कहाँ एप्लीकेशन वो है, कैसा चैप्टर है, क्या है उसमें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे तो आप सब लोग पढ़े ही होंगे कि मान लीजिए सबसे पहले जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन ने अपना फिलॉसफी दिया कि एटॉम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक एटम एक एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो सारे अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ये सारी बातें उन्होंने बताई थी और भी बहुत सारी बातें बताई थी। उतना ज़्यादा आपको पता है पहले से, उसको डिटेल में हम नहीं ले जाते हैं और क्लास 9 में ही पढ़ना भी था। तो यहाँ देखिए कि और उसके बाद फिर ये भी पता चला आपको कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। उसके ये सब जो चीज़ें हैं या फिर कैसे पता चला हमें कि एटम स्मॉलेस्ट है या नहीं है, इन सबों के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जो कि उस समय 1900 के समय में अगर बात करें हम लोग तो उस समय एक एक्सपेरिमेंट था जो लगभग सारे साइंटिस्ट लोग किया करते थे। वो था आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो लगभग साइंटिस्ट किया करते थे। माइकल फैराडे भी उस समय कर रहे थे। उसी समय एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, आज हम लोग उसी को स्टडी करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है। उसी पे ये हमारा वीडियो बनने वाला है, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इन चीजों को अच्छे से स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। देख लेते हैं ये था ये क्या। इसे एक डायग्राम से समझते हैं कि कैथोड रे ट्यूब, देखिए ये कैथोड रे ट्यूब बना रहा हूं मैं अभी। ये कैथोड रे ट्यूब बना रहा हूं। इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए गए थे। दो इलेक्ट्रोड लिए गए थे, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जो नेगेटिव से जुड़ेगा वो कौन सा होगा? जो नेगेटिव से जुड़ेगा वो कौन सा होगा? ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इससे जुड़ने वाला जो होगा वह भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे जुड़ने वाला जो होगा वह भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कैथोड। ठीक है, क्या कहा जाएगा? कैथोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से, जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाएगा? एनोड कहा जाएगा। ठीक है, और क्या किया गया? इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया गया जो इवैक्यूएट करने के लिए किया गया था, ताकि अंदर जो भी गैसेज है, कोई सा भी गैस हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई सा भी गैस हो, जो भी गैस है अंदर, उस एयर, समझ सकते हैं, कह सकते हैं एयर था, एयर को पूरा पूरी लगभग बाहर कर लेना। ठीक है, इसको वैक्यूम बनाकर लगभग वैक्यूम बनाने का कोशिश किया गया। ये लगभग वैक्यूम बनाने का कोशिश किया गया टू वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप की तरफ रखेंगे इसको वैक्यूम बना दिया जाता है। और क्या किया गया? इसे करने से होगा क्या? अंदर जो भी गैसेस है वो सारे गैसेस क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, गैसेस बाहर निकल जाता है। गैसेस को बाहर निकाल दिया गया और लगभग अंदर का जो प्रेशर है गैसेस का, वो प्रेशर कितना रख दिया जाता है? 10⁻³ mm ऑफ Hg। आपको पता होगा सबको, किससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं? Hg। आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। ये 10⁻³ mm ऑफ Hg इतना प्रेशर आपका रखा गया था अंदर का। ठीक है, अच्छा इतना कम प्रेशर क्यों रखा गया? कम प्रेशर रखने से क्या होगा? कम प्रेशर का मतलब क्या है? गैसेस के पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ही कम होंगे, एकदम कम, बहुत लेस पार्टिकल्स होंगे अंदर प्रेजेंट। और अगर लेस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो अंदर पार्टिकल्स का कॉलिजन कैसा होगा? बहुत ही कम होगा, लेस कॉलिजन। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब आगे देखिए, इसके बाद इसमें होना क्या है, आखिर ये किया क्या जा रहा है? अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बैटरी लिया जाता है इसका, वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है वो लगभग कितना सप्लाई दिया जाता है? अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट का, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये इतना वोल्टेज का सप्लाई दिया जाता है। आखिर ये इतना वोल्टेज का सप्लाई दिया क्यों जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है?
तो इसको भी पता लगा लेते हैं हम लोग। ये इसलिए इतना 10,000 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है ताकि क्या हो सके, अंदर जो गैसेज हैं, जो गैसेज के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। अच्छा, ये आयोनाइज क्यों होंगे, आयोनाइज क्यों करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, आयोनाइज करेंगे क्यों, तो देखिए आयोनाइज इसलिए किया जाता है, अंदर आयोनाइज करेंगे तब तो, क्योंकि हमें पता किसके बारे में लगा रहा है, अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है, ये तो अब हम लोग को अभी पता है ना, लेकिन उस समय तो पता नहीं थी ये सब चीजें। लेकिन अंदर कोई पार्टिकल तो है और वो अभी चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए गैसेस को आयोनाइज तो करना पड़ेगा या आयन में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया था, 10,000 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली सप्लाई दिया गया था। उसके बाद जो अंदर गैसेस थे वो आयोनाइज होंगे। अच्छा, इससे पहले अगर इतना वोल्टेज सप्लाई हम नहीं देते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, सोच समझिए। तो ये होता है, अंदर जो गैसेज हैं, जो भी गैसेज है, आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, क्या अभी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है क्या, ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है क्या, ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है। अच्छा भाई, जब कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब है, फिर भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब हम ये लेस वोल्टेज देते हैं, कम वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अंदर हमें कोई पार्टिकल का ट्रेवल हम लोग नहीं देख सकते, कोई पार्टिकल का आना जाना हमें नहीं दिखता है, ठीक है, वो तो दिखता भी नहीं और फील भी नहीं होता, ठीक है, दिखेगा तो इसमें भी नहीं, इस एक्सपेरिमेंट में भी कोई पार्टिकल का ट्रेवल हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, इधर साइड में आप देख रहे होंगे, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका एनोड के बैक साइड में, एनोड के बैक साइड में क्या किया जाता है, एक कोटिंग कर दी जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी जाती है, जेडएनएस की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। अच्छा, इससे क्या होगा भाई, जिंक सल्फाइड जो होता है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इस पे अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है, ये क्या करता है, लाइट जनरेट करता है, आपको चमकीला पदार्थ है, ठीक है, ये ब्राइट मतलब आप इसे ब्राइट कंपाउंड कर सकते हैं, ब्राइट कंपाउंड है जो कि क्या करेगा, ब्राइटनेस जनरेट करेगा। अच्छा, अब यहाँ होगा क्या, यहाँ ये होता है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई हम करते हैं, 10,000 वोल्ट से हम देते हैं, इतने वोल्टेज के कारण क्या होता है, अंदर जो गैसेज हैं वो गैसेज क्या होंगे, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा गया, तो देखा ये जाता है, अच्छा एक और काम किया जाता है क्या, कि जो आप एनोड देख रहे हैं, इस एनोड को कैसा एनोड लिया जाता है, परफोरेटेड एनोड लिया जाता है, परफोरेटेड एनोड, ठीक है। ये जो एनोड है आपका, ये कैसा एनोड है, एनोड कैसा है आपका, परफोरेटेड है, ठीक है, परफोरेटेड एनोड लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये परफोरेटेड एनोड का क्या एप्लीकेशन है, परफोरेटेड एनोड हम लेंगे क्यों, एनोड अगर परफोरेटेड रहेगा तो क्या होगा, इसमें परफोरेशन का मीनिंग क्या होता है, परफोरेशन का मतलब क्या होता है, परफोरेशन का मीनिंग होता है उसमें से क्या हो सके, स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं तो पार्टिकल के जाने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए ना, कोई वे तो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसके लिए वे छोड़ दिया जाता है आपको, यहाँ पे एनोड परफोरेटेड इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ होगा क्या, जैसे ही हम क्या करते हैं 10,000 वोल्ट सप्लाई करते हैं या इसके अप्रोक्सीमेटली, इससे थोड़ा ज्यादा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इतना वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो आपका आप क्या देखेंगे इसमें कि इससे ये दिखता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे फील होगा, यहाँ पे कुछ महसूस होगा, क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें से कुछ नेगेटिव टर्मिनल से, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, और जो पार्टिकल है वो जाते हैं और स्ट्राइक कहाँ करते हैं, एनोड पे स्ट्राइक, ठीक है। इस कहाँ से निकले, कैथोड से निकलते हैं और एनोड पे स्ट्राइक करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, कोई तो पार्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे पर हमें क्या दिख रहा है, हमें फ्लोरोसेंस दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोरोसेंस हमें दिख रहा है, इसका मतलब है कोई तो पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है कैथोड से एनोड की ओर आ रहा है और क्या कर रहा है, इस पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई तो है जो स्ट्राइक कर रहा है और फ्लोरोसेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है। और उसमें ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल क्या करेगा, हाई पोटेंशियल क्या करता है,
नेगेटिव टर्मिनल से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा था, जो कि एक रे का फॉर्म में निकल रहा है, इस रे को क्या नाम दिया जाता है, इस रे को नाम क्या दिया जाता है, कैथोड रे नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, कैथोड रे नाम दिया जाता है। ये कौन सा रे है, कैथोड रे। ठीक है, अब ये और सुन लीजिए, ये तो हो गया कैथोड रे। और अब हम देख लेते हैं ये जो कैथोड रे है, ये इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आखिर ये जो निकला है ये किस पार्टिकल से बना हुआ है, कैसे पार्टिकल से बना हुआ है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और उसे हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम लोग अब उसकी हेडिंग डाल देंगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ कैथोड रेज, एनालिसिस ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज है उसका एनालिसिस हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, देखिए इसमें ये होगा, सबसे पहला तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें सबसे पहली बात है जो पता चली, ये नेगेटिव से निकल रहा है और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उसको क्या कर रहा है, उसका हाई पोटेंशियल है और वो क्या कर रहा है, उससे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि कैथोड रे जो है वो किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ये तो पता चल गया। सेकंड पॉइंट अब ये देखते हैं, इसके बाद और क्या गौर किया गया और क्या देखा गया कि इसके रास्ते में अगर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है, अगर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो क्या होता है कि इसका शैडो इसके बैक में कास्ट हो जाता है, इसका शैडो बन जाता है इसके पीछे। आप ये देखते होंगे ना कि लाइट कहीं से आ रही है और उसके रास्ते में अगर आप खड़े हो जाएंगे आपका शैडो क्या होता है, उसका शैडो पीछे बनता है। जैसे मैं अभी ये लाइट सोर्स है, इसके सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा शैडो किधर बन रहा है, इधर एक लाइट सोर्स है, यहाँ से मेरा शैडो आप देख रहे हो इधर बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, ये जैसे ये लाइट इधर से अगर आ रहा है कुछ, ये अगर रे आ रहा है और उसके रास्ते में अगर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये शैडो बनता है। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे शैडो कब बनता है लाइट, क्योंकि जब वो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तभी बनता है शैडो। ठीक है, ये भी लिख लिया जाए यहाँ पे, इट कास्ट शैडो ऑफ एनी ऑपेक ऑब्जेक्ट, एनी ऑपेक ऑब्जेक्ट कमिंग इन देयर पाथ। उसके रास्ते में अगर कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट आता है तो उसका क्या होगा, उसका शैडो कास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, ये दो बातें हो गई, तीसरी बातें देखा है, डायग्राम रहने देते हैं, उसके डायग्राम मिटा देंगे तो फिर उसका एनालिसिस कैसे करवाएंगे, तो डायग्राम तो रहेगा ही बोर्ड पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। थर्ड क्या कहता है, ये एक बात और हमें पता चल ही चुका था अभी जस्ट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या गौर किया गया, क्या देखा गया कि इसके रास्ते में अगर कोई पैडल व्हील रख दिया जाए, जैसे मैं एक पैडल व्हील बना देता हूँ यहाँ पे, एक पैडल व्हील अगर रख दिया जाता है, अगर हम एक पैडल व्हील बना लें, पैडल व्हील अगर रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर पैडल व्हील हम रखते हैं इसके रास्ते में, जैसे आप सब ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई इधर से कोई वाटर का सोर्स आ रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर का एक फव्वारा आप कह सकते हैं। ठीक है, आ रहा है, उसके रास्ते में अगर आप कोई व्हील रखें, पैडल व्हील रखें, तो जैसे वो टकराएगा, टकराता है, अगर वाटर अगर टकराएगा तो क्या होगा, पैडल व्हील क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है।
क्यों रिवॉल्व करता है, क्यों घूमता है वो, ठीक है, वो रोटेट क्यों करता है, इसलिए तो रोटेट करता है ना, क्योंकि वाटर के पास में क्या रहता है, एनर्जी रहता है, हाई एनर्जी रहता है, और उसकी एनर्जी के कारण ये रोटेट करता है। उसी तरह से यहाँ भी हम कह सकते हैं ये जो कैथोड रे आ रहा है उस रे से टकराने के बाद ये क्या करता है, घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, ठीक है, ये रोटेट करता है, ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, बिना काइनेटिक एनर्जी का, बिना एनर्जी का कोई रोटेट कर सकता है क्या, क्योंकि ये तो स्टेबल था, स्थिर था, ठीक है, और इस पे आके टकराता है, जब ये जो कैथोड रे आता है इस पे स्ट्राइक करता है तब ये क्या करता है, घूमता है, ठीक है, हम इस बात को भी लिख सकते हैं, इट पजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट पजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज, रीजन भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज the pedal wheel kept in their path starts rotating, क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है, ठीक है, starts rotating, रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसके बाद और आगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद और क्या बात है हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, देख लेते, बड़ा आसान, बहुत ही आसान, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, डायग्राम सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है ना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है कि इसके दोनों तरफ में अगर क्या किया जाए कि जैसे इसके दोनों तरफ में इधर एक पॉजिटिव, बड़ा सा पॉजिटिव प्लेट और इधर एक नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो क्या देखा जाता है कि जो ये कैथोड रे आ रहा है अब ये सीधा नहीं जा रहा, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो होगा क्या, ये क्या देखा जाता है इसमें, ये जो कैथोड रे है ये इधर की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या कर जा रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, मतलब यहां से भी हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कैथोड रे है वो किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, तभी तो वो क्योंकि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होना, इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि जो पार्टिकल वो किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, ये जो कैथोड रे है वो किससे बना हुआ है, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। इस बातों को भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, पांचवा पॉइंट था, चार पॉइंट अभी हम लोग लिखे थे, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट है कि व्हेन द कैथोड रे deflected towards the positive plate in the supplied electric field, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया जाएगा उसका जिधर पॉजिटिव प्लेट रहेगा उधर ही वह क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात देख लेते हैं, एक बात और जान लेते हैं, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है भाई कि अब ये चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल है, अब क्लास 12th में ही पढ़ेंगे या 10th में पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े होंगे, 10th में आप पढ़े होंगे, कैसे कोई पार्टिकल रहता था मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई पार्टिकल जाता है लेफ्ट हैंड रूल लगा करके हम पता करते थे ना कि पार्टिकल अगर जा रहा है तो वह डिफ्लेक्शन उसमें होगा, ठीक है, ये भी तो पार्टिकल है और विथ कैसा है, चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल है तो इसके साथ क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ये भी क्या हो जाता है, घूम जाता है, ये भी क्या कर जाएगा आपका, ये भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसके बारे में भी लिख लेते हैं, दिस रे also this ray also get deflected in the magnetic field, ये भी कैसा है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखेंगे तो निश्चित है क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है,
अब आगे देखा जाए, इसके बाद नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए इसके बारे में। 7 पॉइंट और क्या है? देखा जाए और हम लोग क्या देखते हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड रे है आपका, जैसे आप ये समझ सकते हैं, इधर से ऐसे कैथोड रे जा रहे हैं, ठीक है, ये कैथोड रे ट्रेवल कर रही है, और इसके रास्ते में अगर कोई मेटल रख दिया जाता है तो मेटल से स्ट्राइक करने के बाद क्या निकल जाता है, क्या जनरेट हो जाता है, एक्सरे जनरेट हो जाता है। अच्छा, मतलब क्या कर सकते हैं आप, ये अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक्सरे जनरेट हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। ये कैथोड रे कौन सा 6 पॉइंट हो गया था, 7 पॉइंट, ठीक है। कैथोड रे when strike with a metal surface, it generates क्या जनरेट करता है, एक्सरे जनरेट करता है, ठीक है, याद रहेगा। क्या जनरेट करेगा, एक्सरे जनरेट करेगा। क्या जनरेट करता है, एक्सरे जनरेट करता है, ठीक है, एक्सरे जनरेट करेगा। 7 पॉइंट तो हो गए, ठीक है। अब और क्या किया जाए, इसके बाद और क्या होगा इसमें, यहां तक क्लियर है। 8वां पॉइंट देखते हैं, अब क्या होगा। अब ये देखते हैं हम लोग कि जो कैथोड है, जो एनोड है, मतलब जो दोनों इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या असर पड़ेगा इस पे, या उसके अंदर की जो गैसेज है, उस गैसेज को मान लो कभी हम हीलियम रख लिए उसमें, कभी हाइड्रोजन गैस रख लिए, कोई सा गैस डाल दो ना उसमें, ठीक है। अलग अलग गैसेज डाल के चेक किए गए थे उस समय, जे थॉमसन साहब ने ये काम करके देखा था, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया था कि अलग अलग गैसेज को चेंज करके भी देखा, ठीक है। जे थॉमसन ने अलग अलग गैसेज को चेंज करके भी देखा इसमें, और चेंज करने के बाद जब चेंज किया गया तो क्या देखते हैं वह, तो देखते क्या, कोई सा गैस ले लो, कोई सा एनोड ले लो, कोई सा कैथोड ले लो, कोई सा इलेक्ट्रोड ले लो, उस एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर बार क्या देखा गया, कोई सा भी गैस ले लिया तो भी क्या देखा गया, वही सेम पार्टिकल निकल रहा है, वही सेम फ्लोरेसेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है, सेम फ्लोरेसेंस जनरेट हो रहा है, सेम पार्टिकल निकल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड रे जो है वो किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये कैसा होगा, ये कौन सा पार्टिकल होगा, ये आपका यूनिवर्सल पार्टिकल होगा। क्यों यूनिवर्सल है, क्योंकि कोई सा भी गैस ले रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना उस पर, निकल कौन सा रहा है, नेगेटिव ही निकल रहा है, पॉजिटिव ही निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आपको क्या लगता है ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ कैथोड से एनोड की ओर सिर्फ कैथोड रे ही निकल रहा होगा उस समय में, कि एनोड से कैथोड की ओर भी कोई रे निकल रहा होगा, क्या लगता है, एनोड से कैथोड भी निकलता है, ठीक है। लेकिन जे थॉमसन साहब को उस समय तो उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रहे थे, उन्हें तो सिर्फ उस समय बातें यही पता चल पाई, बाद में ई गोल्डस्टीन को पता चलता है, ठीक है, कि सेम टाइम में जब कैथोड रे निकल रहा होता है उसी समय में एनोड से कैथोड की ओर भी एक रे जा रहा होता है, ठीक है, एनोड से कैथोड भी एक रे जा रहा होता है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कोई गैस है वो आयनाइज अगर होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, ठीक है, लेकिन जो गैस है वो खुद तो आयनाइज हो गया ना, अब वो क्या पॉजिटिव, वो भी तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और पॉजिटिव आयन अगर रहेगा तो उसको कैथोड क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मतलब हम लोग ये जा सकते हैं, यहाँ से धीरे धीरे हम लोग प्रोटॉन की ओर भी ट्रेवल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका 7.8 पॉइंट पर आ गए हम लोग कि ऑन चेंजिंग द गैसेज or
और इलेक्ट्रोड on changing the gases or electrode there is no effect in the charge particle. जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वही सेम पार्टिकल जनरेट होता है। ठीक है, सेम पार्टिकल जनरेट होता है। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लिए? ठीक, देखते हैं। लिया जाए फूड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फूड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया इसे? फूड रे ट्यूब देखे हैं क्या? आप देखे होंगे जो पुराने जमाने में जो टेलीविजन आता था, टीवी जो आता था टेलीविजन, उसमें आप देखे होंगे बड़ा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता था, वही आपको CRT आप नाम भी सुने होंगे, कैथोड रे ट्यूब में रहता था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या किया जा सकता है। ये तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। ठीक है, और क्या लगता है आपको, किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता होगा या जीरो वेलोसिटी से? मेरे काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी तो होगा ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पार्टिकल है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप लगाते हैं, पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? वेलोसिटी से रिलेटेड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसके पास में क्या होगा? पार्टिकल के पास में वेलोसिटी भी जरूर होगा। इसे भी लिख लिया जाए। ठीक है, 8 पॉइंट हो गया, तो 9th पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इट आल्सो पजेज वेलोसिटी। इसके पास में क्या होगा? वेलोसिटी भी जरूर होगा, क्योंकि बिना वेलोसिटी का एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, वेलोसिटी भी होना ही है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, यहां तक समझ गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इसका चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में। चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, E बाय एम रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, E बाय एम रेशियो। ठीक है, तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया, इसका जो चार्ज है वह आपका कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपका कैसे पता चला था? ये आपका पता चला था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये किससे पता चला था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था। और इसका मास है वह कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास हो गया कितना? कूलम। ये आपका कितना आ जाता है? इसका चार्ज बाय मास रेशियो ये आ जाता है आपका 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये हो गया आपका इसका E बाय एम रेशियो, चार्ज बाय मास का रेशियो आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यह भी यूनिवर्सल है, यह भी कांस्टेंट है, फिक्स है। क्यों फिक्स है मेरे भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज फिक्स है ना, उसका तो चार्ज बदलता नहीं है, और उसका मास पार्टिकल है मेरे भाई, यह भी, इसका मास भी तो कैसा होगा? फिक्स मास है। तो दोनों का जो रेशियो है वह कितना आ जाता है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये हो गया इसका E बाय एम रेशियो। यहाँ तक क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब आप बताइए मुझे कि जो इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवरी किया गया था तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखा था? क्या इलेक्ट्रॉन नाम रखा था? क्या इलेक्ट्रॉन नाम रखा था? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था। क्या रखा था उन्होंने नाम उस समय में? उस समय उन्होंने नाम दिया था इसका निगेट्रॉन। ठीक है, क्या नाम दिया था? निगेट्रॉन नाम दिया गया था।
बाद में इसके नाम के को बदलकर क्या रखा गया, इसका नाम को, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आया था इसका क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी अच्छे से समझ में आ गया, चार्ज बाय मास रेशियो भी समझ में आ गया, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, पेडल व्हील रखते हैं तो वो घूमने लग जाता है, ये सब चीजें समझ में अच्छे से आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।